को ही देखना चाहूंगा, मनीष कश्यप के रूप में ही देखना चाहूंगा एक बार बिहार के सीएम के रूप में। बिहार में कह रहे हैं कि जो है नीतीश जी के और तेजस्वी जी के टक्कर में मनीष कश्यप को देखते हैं। सही है। सही है। हाँ। लेकिन फिर भी कोई बड़ी पार्टी उनको सीट नहीं दे रही है। अगर हमारा राज चले ना तो मनीष कश्यप को सीएम बना देंगे। हाँ। कोई भी नेता अपना पैसा खर्चा करके कहीं नहीं जाता और जनता के बारे में नहीं सोचता। मनीष कश्यप सोचता है। मैं चाहूंगा कि मनीष कश्यप ही बिहार के सीएम के रूप में सीएम के रूप में आए। जी। संतोष सिंह सहरसा जिला। सहरसा से। तो क्या पहले तो आप ये बताइए दिल्ली में क्या करने आएंगे? अभी तो कुछ नहीं, घूमने आए हैं और घूम के फिर कुछ दिन में वापस चले जाएंगे। देखने आए हैं, अगर ठीक लगा तो फिर यहीं पे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे जी। तो बिहार से आप दिल्ली में घूमने आए हैं और साथ खास रिसर्च करने आए हैं पढ़ाई को लेकर के। तो अगर हम बात करें बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बहुत ही, अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है बिहार का एजुकेशन बहुत ही घटिया लेवल का चल रहा है। क्योंकि हर चीज़ में, हर मामले में धांधली चल रही है बिहार में। और किसी चीज़ पे ऐसा नहीं है कि रोक लग सकता है, रोक लगाया नहीं जाता है, नेताओं नहीं लगाया जाता है नेताओं के पास। क्योंकि उनको सिर्फ वोटिंग से मतलब है, वोट ले लिए अपने घर में जाके सो जाए, बस इतना ना। वो लोग को जब वोटिंग का टाइम आए जातिवाद कर देना, हिंदू मुस्लिम कर देना है और अपना वोट घर में सो जाना, अपना पेट भर लेना, बात खत्म है। इतना ही करना है। बिहार के लोग कहीं भी जाए, किसी तरह से बिहार के लोग कहीं भी जाए, कहीं भी मरे। आप देख लीजिए बिहार के ही हैं मनीष कश्यप, कितना मेहनत किए हैं उन्होंने। बिहार के लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, वो सही चीज कर रहे हैं, फिर भी उनको आप अंदर डाल दिए। किस जुर्म में अंदर डाल दिए आप? यही बिहार के नेता सब जहाँ जो आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं, क्या पता कल हम पे भी कुछ हो जाए। हाँ, नहीं, डर तो खैर है ये, लेकिन बिहार का के पक्ष की अगर बात करते हैं तो वो लोग बोल रहे थे मनीष कश्यप जी ने जो है, मैं भी उनको बहुत आदर सम्मान करता हूँ, और वो उनका ऐसा कहना था कि जो एनएसए की धारा लगी थी और ये सब चीज़ें जो उनको जेल में डालने की बात कही थी, कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं दो राज्य तमिलनाडु और जो है बिहार के लोगों को लड़ाने के लिए ऐसी जो है गलत वीडियोस को जो है वायरल करा था। ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मनीष कश्यप वहाँ पे गया था। ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, और कोई पत्रकार में इतना हिम्मत नहीं था कि वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्ट दे। ना ही आज तक, ना ही किसी भी टीम का टीवी एक्टर का वहाँ पे था जो जाकर के एंकर का जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट दे। ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए वो मनीष कश्यप वहाँ पे गया था और उसको मतलब में फालतू लगा करके उसको अंदर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी देखो, जैसे कि मनीष कश्यप जी की आप बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है जहाँ से वो लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी उनको जो है सीट नहीं दे रही है। वही ना प्रॉब्लम है। जो अच्छा कर रहा है उनको आप सीट नहीं दे रहे हो। आप अपना खानदान आगे बढ़ा रहे हो। लालू जी को देख लीजिए, फिर से अब इस बार उनकी बेटी खड़ी हो रही है। वहाँ से वही ना, अपना परिवार लेके चलना है। जो अच्छा कर रहा है उसको नज़रअंदाज करके चलना है, और जो बोल रहा है मतलब डेवलप के बारे में उसको अंदर कर देना है, चुप कर देना है। सुशासन राज बिहार में लागू है बस। तो बिहार में तो नीतीश जी की पार्टी लगभग बहुत से पिछले 3 दशकों से काम कर रही है। वहाँ पर 30 साल की अगर बात करते हैं तो लालू जी और नीतीश जी ने ही राज किया है। फिर भी स्थिति की अगर बात करें तो कितने बदलाव देखते हैं आप? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कुछ भी बदलाव। एनडीए भी उसमें भूमिका रही है, मौजूदा सरकार जो है केंद्र सरकार बीजेपी भी उसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भूमिका रही है बिहार की स्थिति में बदलाव लाने के लिए। तो क्या लगता है कि आपको बिहार में किसी नई पार्टी का जो है काम आना चाहिए, नई पार्टी को आना चाहिए आगे, जिससे बिहार की स्थिति बदलेगी, या मनीष कश्यप जैसे चेहरे को ही आप देखते हैं? मैं मनीष कश्यप जैसे चेहरे को ही देखना चाहूँगा, मनीष कश्यप के रूप में ही देखना चाहूँगा एक बार बिहार के सीएम के रूप में। बिहार के सीएम के रूप में? जी, क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि बिहार को बदलाव कर सके, डेवलप कर सकेंगे। और बाद बाकी नेता जो हैं वो अपना पेट पालने के जुगाड़ में है। मनीष कश्यप अपना रुपया लगा करके कहीं भी जाते हैं, अपना काम करते हैं और बिहार के जनता के बारे में सोचते हैं। और कोई भी नेता अपना पैसा खर्चा करके कहीं नहीं जाता और जनता के बारे में नहीं सोचता। मनीष कश्यप सोचता है। मैं चाहूँगा कि मनीष कश्यप भी बिहार के सीएम के रूप में आए। जी। देश का चुनाव है 2024 में, आपको क्या लगता है कि दोबारा से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या मौजूदा जो सरकार है वो दोबारा से आनी चाहिए? भैया इस बार तो बिहार में कोई सत्ता पलट नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में जातिवादी होता है। जातिवाद करके फिर आएंगे, अपना वोट ले जाएंगे, बात खत्म है। तो आप कह रहे हैं बिहार में तो वापस से तेजस्वी यादव जी आएंगे, फिर वही रहेगा बिहार। देश की राजधानी, देश की अगर पॉलिटिक्स की बात करें, मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार मोदी जी की बात करें, और विपक्ष में जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या केजरीवाल जी हों, तो इनके सत्ता परिवर्तन को आप देखते हैं या मोदी सरकार सही है और दोबारा से सत्ता में आएंगे? ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो गद्दी पे बैठ सके। इसीलिए अभी बेहतर है कि मोदी जी गद्दी पे बैठे।
देश में बेरोजगारी के बारे में बात होती है, महंगाई के बारे में बात होती है, इस पे आपकी क्या राय है? बेरोजगारी तो हद तक बढ़ी रही है, बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और महंगाई आप देख ही रहे हो, मिडिल क्लास के आदमी को किस तरह से सामना करना पड़ रहा है महंगाई का। बहुत महंगाई बढ़ चुका है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसको पड़ता है जानते हैं? मिडिल क्लास आदमी को। ना ही आप ज़्यादा हाई हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लो है तो उसको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, अपना पेट जुगाड़ करना है, बात खत्म है। मिडिल क्लास का आदमी है, अपना इज्जत बचाना है, परिवार लेके चलना है, बच्चा पढ़ाना है, कहाँ से करेगा भाई? 10-15 हज़ार कमा करके कहाँ से करेगा? फिर भी आप चाहते हैं कि मौजूदा सरकार वापस आए? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि मौजूदा सरकार वापस आए। आपके अपोजिट साइड में दमदार नेता भी तो होना चाहिए जो देश को लेकर के चले। वैसा नेता नहीं ना है आपके पास। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ना कि हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई भी खत्म करेंगे और बेरोजगारी भी खत्म करेंगे। ये ना सर, पप्पू वाली बात कर रहे हैं आप। पप्पू वाली बात कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री की दावेदारी है उनकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू मतलब में राहुल जी जो है अपने जगह सही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के हैं? कौन से जिला से? मुजफ्फरपुर से। भैया बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है नीतीश जी के और तेजस्वी जी के टक्कर में मनीष कश्यप को देखते हैं। सही है। सही है। हाँ। लेकिन फिर भी कोई बड़ी पार्टी उनको सीट नहीं दे रही है। अगर हमारा राज चले ना तो मनीष कश्यप को सीएम बना देंगे। हाँ। हाँ। बड़ी पार्टी उनको कोई टिकट ही नहीं देगी तो सीएम कैसे बनेगी? अरे टिकट देगी ना बीजेपी, क्यों नहीं देगी? अभी तक तो टिकट का कोई ऐलान अरे अभी दे देगी ना, रुकिए ना, कुछ दिन लगेगा, टाइम मिल जाएगा। हाँ। हाँ। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं हम लोग। पॉलिटिक्स आप देख ही रहे होंगे कि अब बेरोजगारी, महंगाई भी आप देख रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की सत्ता में आने से कुछ स्थिति बदलेगी या मौजूदा सरकार सही है? कुछ नहीं बदलेगी भैया। हाँ, हाँ, इसी तरह से रहेगा। ऐसे ही रहेगा। आएगा, कोई भी आएगा, जीत जाएगा, उसके बाद पता चलता है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ है। वो अपने घर पे खाता पीता मौज करता है, कोई भी नेता हो। अगर हम बात करें अभी मौजूदा सरकार बीजेपी के कार्यकाल की, तो कितने हद तक आप संतुष्ट हैं? हम बीजेपी से 100% संतुष्ट हैं। हाँ। और केजरीवाल साहब से काहे के लिए इतने गुस्सा है आपकी? नहीं, दिल्ली में केजरीवाल सही है। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली में सही है। हाँ। और केंद्र में नंबर है। और ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी भी सही है, लेकिन बिहार में सीएम मनीष कश्यप को बनाया जाएगा। बनाया जाए। हाँ, अगर टिकट मिल जाए बीजेपी से तो। 100% सही बीजेपी भी नहीं है सर। 100% सही बीजेपी भी नहीं है। अगर बीजेपी सही रहता तो इतना बेरोजगारी नहीं रहता। हाँ। अगर बीजेपी 100% सही रहता तो बेरोजगारी इतना नहीं रहता। हाँ। दूसरे मतलब में राज्य के लड़के दूसरे राज्य कमाने नहीं जाते। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हमारे हम कोई पढ़े लिखे नहीं है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों ध्वस्त है कि बाहर के वहाँ के लड़कों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है और जो कि बाहर आकर संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या बताए, छोड़िए, हमें तो उतना पता नहीं है। पढ़ाई लिखाई के विषय में बात करना तो आवश्यक है ना भैया। हो, पढ़ाई तो मेरा मजबूरी था, इसके लिए हम छोड़ दिए थे। आपकी मजबूरी है, बहुत से लोगों की मजबूरी होती है जिसकी वजह से लोग बाहर आते हैं। लेकिन अगर हम बाहर अभी वहाँ की बात करें, जैसे भैया बता रहे थे कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है नहीं है। ये बिहार में ऐसा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाइएगा, टीचर अपना ऐश करता है। क्या करें? फिर भी पिछले 30 साल से सरकार वही आ रही है, चाहे एक तरफ से तेजस्वी यादव जी की बात कर लें, लालू यादव जी की बात कर लें या नीतीश कुमार की बात कर लें। और अभी अगर चुनाव होगा तो फिर यही आएंगे। वो तो है तेजस्वी यादव। देखिए, वहाँ पे बिहार में होता है जातिवादी। हाँ। तो आप लोग ही तो अपने जात के नेता को देखकर वोट करते होंगे। अरे हम तो अभी वोट भी नहीं देते, हमारा वोटर ID कार्ड भी नहीं बना है। हाँ।